शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम वही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम वही घनश्याम वही, मेरे राम वही घनश्याम वही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम सच्चाई राम भाग से। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे जलेन शीतले गरुडं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। बैठे आप सभी परिवार, अपना स्थान ग्रहण करें। बैठते बैठते आइए एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ पर उठाकर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की, सुखदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। बहुत ही सुंदर पावन पुनीत ये दिव्य अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का आज प्रथम दिन प्रारंभ हो चुका है। पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री भागवत चंद्र बंसी जी के पावन पुण्य स्मृति में उनकी आत्म शांति हेतु हमारी कथा के प्रमुख यजमान आदरणीय भुवन लाल चंद्रवंशी, श्रीमती कुमारी चंद्रवंशी परिवार जो बड़ी सुंदर भाव के साथ, बड़ी भावनाओं के साथ, प्रेम स्नेह के साथ इस कथा का आयोजन आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसे सुंदर परिवार के लिए सर्वप्रथम आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार दिल से जोरदार तालियां बजाकर उनको धन्यवाद दीजिएगा, उनको शुभ आशीर्वाद दीजिएगा। देखिए सच बात है,
एक विषय यदि ये माना जाए कि बहुत बड़ी घटना तो है ही, लेकिन घटनाएं जिंदगी में होती रहती हैं और हमारे दिल में, हमारे संकल्पों में, हमारे विचारों में घटना को समझकर यदि परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। जब राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे श्राप मिला है, तो राजा परीक्षित के भी जीवन में वो घटना ही थी। बुद्धि को भ्रमित होना, बुद्धि की विस्मृति होना, सही विवेक का ज्ञान नहीं होना, संत का अपमान होना, तो कहीं ना कहीं घटना ही थी कि एक मरा हुआ सर्फ संत के गले में डाल दिया और उन्हें श्राप मिल गया कि 7 दिन बाद भी लेकर आता है कि चलिए हमारे पास 7 दिन तो हैं परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। तो इसी प्रकार इस कथा में पधारे हुए सभी वैष्णव जन परिवार उस घटना को ध्यान में रखते हुए ही हम ये विवेक, ये ज्ञान इस मंच के माध्यम से, कथा के माध्यम से ले सकते हैं कि हमारे जीवन में भी 7 दिन हैं अपने जीवन को संवारने के लिए, जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन को धन्य करने के लिए। और 7 ही दिन हैं, रविवार से लेकर वापस आप शनिवार तक आए, वापस रविवार प्रारंभ हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास 7 दिन हैं और इन 7 दिनों में कैसे हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, कैसे राजा परीक्षित की तरह अपने जीवन को धन्य करना है, कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सेवा से जुड़ सकते हैं, अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने फर्ज को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो सिर्फ एकमात्र सीधा सच्चा सरल उपाय इस कलयुग में भगवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर पारायण आज से यहाँ प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी वैष्णव जन परिवार, आज कथा का प्रथम दिन, कथा देरी से प्रारंभ हो रही है, लेकिन कल से समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। तो आप सभी प्रयास कीजिएगा 12:30-1 बजे तक अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर, फ्री होकर पांडल परिसर में आकर आप स्थान ग्रहण करेंगे और सीधे 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 5 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। तो आइए, सर्वप्रथम पूज्य महाराज जी का कुछ माल्यार्पण है, तो मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रता से मंच पर आएं और गुरु जी का माल्यार्पण कराएं। फिर आज की उत्सव बेला में, कथा गंगा में हम प्रवेश करेंगे। जी आइए, पधारिए आचार्य जी। सज्जनों, आप सबको पता है ये मोक्षदायिनी कथा उस जीवात्मा के लिए जो हमारे बीच नहीं है और उन्हीं को मोक्ष देने के लिए इस ज्ञान गंगा का आयोजन किया गया है। और जिस कन्हैया को हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, वही कन्हैया के धरती से, वृंदावन धाम ब्रजभूमि से परम सम्मान्य, परम पूजनीय और जिनके गले पर सरस्वती का विराज है, ऐसे कम उम्र में विख्याति प्राप्त करते हुए हमारे परम सम्माननीय पंडित अंकुश जी महाराज को सादर दंडवत प्रणाम। और जिन आए हुए जितने संगीत कलाकार, जिनके वाणियों पर बहुत सुमधुर और मीठे भे हनुमान जी का उन्होंने गुणगान किया, उनको भी हृदय से नमन। और हमारे जितने संगीतकार आए हैं, अभी तो परिचय नहीं हुआ है हमारा, और बहुत लंबा यात्रा करके हमारे ग्राम रहतापारा की पावन धरती तक आए, उनको हृदय से अभिनंदन, साधुवाद। तो आइए, समय को देखते हुए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ जैसे परंपरा होती है, उसी परंपरा को बढ़ाते हुए हमारे बीच आए हुए भक्तजनों का नाम उच्चारण कर रहा हूँ। वो आकर के परम दिव्य व्यास पर बैठे हुए पूजनीय महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं परम सम्माननीय श्री पलटू रामचंद्रवंशी, आपसे निवेदन, आप आए और माल्यार्पण की कड़ी में जुड़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं परम सम्माननीय भैया जलेश चंद्रवंशी जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी इस माल्यार्पण की कड़ी में जुड़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं परम सम्माननीय भरत चंद्रवंशी जी, आपसे भी निवेदन
कि आप भी इस माल्यार्पण की कड़ी में जुड़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं परम सम्माननीय भाई मालिक रामचंद्र वंशी जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी इस माल्यार्पण की कड़ी में जुड़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप हैं परम सम्माननीय हमारे ग्राम के उप सरपंच रुपेश चंद्रवंशी जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी इस माल्यार्पण की कड़ी में जुड़कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं परम सम्माननीय जनपद सदस्य हमारे अयोध्या चंद्रवंशी जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी इस माल्यार्पण की कड़ी में जुड़े और आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप हैं परम सम्माननीय इस आयोजक के जजमान परिवार के छोटे भाई लल्लू चंद्रवंशी, आपसे निवेदन कि आप भी इस माल्यार्पण की कड़ी में जुड़कर, जिन्होंने निरंतर रात दिन एक प्रयास करके इस कार्यक्रम को यह रूप देने में उनका अधर्शक प्रयास रहा, ऐसे लल्लू चंद्रवंशी। आप हैं परम सम्माननीय भैया डीसी रामचंद्रवंशी जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी इस माल्यार्पण की कड़ी में जुड़कर आशीर्वाद प्राप्त करें। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। बहुत बहुत आप सबको भगवान समंगल रास्ता दिखाए, क्योंकि आप दिव्य नगरी भगवान के जहाँ मुक्ति मिलता है ऐसे जगह में पहुँच गए हैं। निश्चित ही हमारे स्वर्गीय श्री भागवत चंद्रवंशी को मोक्ष की गति मिले, यही सब मंगल कामना करते हुए, समय न लेते हुए सीधा महाराज जी के शुभ मधुर वाणी से आगे की कथा का रसवादन करेंगे। प्रेम से बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री श्री राम 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 श्री राम 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 श्रीवक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यादोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यारथिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं त्रिवन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लीत सदा सुदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक गुरुदेव के प्रभु श्री सीताराम। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विसन्तु मानसराजहंसा। प्राण प्रयाण समये कपवात पित्थे कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतश्च। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पद हर हर महादेव। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतवक्त्र नेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। परमात्मा स्वरूप परम आराधित श्री बालकृष्ण लाल की अहित की कृपा एवं श्री लड्डू गोपाल भगवान के परम पवित्र दिव्य सानिध्य में विराजमान होकर भगवान की पावन पवित्र गौरव गाथा आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रही है। मैं व्यासपीठ से आप सभी श्रोताओं को भगवत भाव से भगवान का ही रूप मानकर सी राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग मानी, इस भावना से आप सबको प्रणाम नमन करता हूं। कथा के मुख्य यजमान की भूमिका में हमारे आत्मीय स्नेही श्रीमान सुरेश चंद्रवंशी जी एवं श्रीमती अरुणा चंद्रवंशी जी विराजमान हैं एवं आयोजन संयोजन के रूप में हमारे भुवन चंद्रवंशी जी, श्रीमती कुमारी चंद्रवंशी जी एवं लल्लू चंद्रवंशी जी और सुरेखा चंद्रवंशी जी, संपूर्ण चंद्रवंशी परिवार जो कि हमारे लाडले भगवान की कृपा के कृपाकांक्षी भगवत चरण शरण में उनको स्थान मिला, ऐसे भागवत चंद्रवंशी जी की पावन पुण्य स्मृति में यह दिव्य, और देखो नाम जैसा उनका वैसे ही उनकी स्मृति में उनका नाम भी भागवत है और उनकी स्मृति में भी भागवत कथा ही हो रही है। बोलो राधे राधे। तो हम उनको स्मरण करते हुए भगवान के चरणों में उन्हें स्थान मिले, ऐसी भावना के साथ आप सबको आज कथा के प्रथम दिवस में जोड़ने का प्रयास करेंगे। यद्यपि यात्रा की बहुत अधिक थकान है, परंतु आप सबसे मिलना ही था तो कैसे भी भागते दौड़ते आ ही गए। और आज प्रथम दिवस है तो प्रथम दिवस में काल का क्षेप नहीं होता है, काल थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो ही जाता है चूंकि व्यवस्थाओं में। तो आज के लिए तो हम आप सबसे सिर्फ मिलने और परिचय देने और भागवत जी की मुख्य भूमिका को सुनाने आए हैं। और चूंकि ये समय आप सबके कार्य के लिए भी अनुकूल रहता है, परंतु फिर भी आप यहाँ विराजमान हुए हैं, आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। तो आओ कुछ समय भगवान की चर्चा में आज आप सबसे जोड़ने के लिए करेंगे। उसके पश्चात आज की प्रथम संध्या को समयानुसार बिल्कुल जो आपको भी असुविधा ना होवे, और फिर कल से तो फिर जो समय दिया गया है उसमें हम आनंद लेंगे ही। आओ मिलकर भगवान का पावन नाम गाएं, उसके पश्चात फिर भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सभी गाइए, जय हो। आओ सर। वासुदेव। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली से बजाते हैं। पितु मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे, हे पितु मात स्वामी सखा हमारे, तो मात स्वामी सखा हमारे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद मामोदर माधवेति, हे गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। दिन रात होकर मैं निष्काम गाऊं, दिन रात रात होकर के निष्काम गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हे बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, बोलो राधे
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो राधे कृष्ण 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 राधे बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलो राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलो राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले तो आप सबसे एक बात पूछ लें, उसके बाद हम कथा को प्रारंभ करें। किसी को ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई काम हो और आप आके बैठ गए हो, फिर आपको जाने का मन हो न जा पाओ, ऐसा तो नहीं है? किसी को घर तो नहीं जाना है, फिर हम वैसी वाली कथा सुनाएं, और घर जाना हो तो वैसी वाली सुनाएं। बोलो राधे राधे। हैं? नहीं जाना? हाथ उठाओ पहले। हाँ, अब हालांकि मजबूरी में उठे हो, चाहे जैसे उठे हो, पर उठ गए अब तो। और अगर हाथ उठ जाए तो सीधी बात है, एक भक्त कहते हैं हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। और जब आपने हाथ उठा दिया, अच्छा एक बड़ी सुंदर बात, आप जब हाथ उठाते हो तो हाथ कहाँ जाता है? ऊपर। अच्छा, भगवान कहाँ रहते हैं? अच्छा, आपने ऊपर हाथ उठाया और भगवान ने थोड़ा सा नीचे बढ़ाया तो वो लोग पकड़ में आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो हाथ पकड़वाना चाहता है अपना? सब चाहते हैं पकड़वाना। एक जगह कथा में हमने यही कहा कि भैया हाथ दोनों ऊपर उठाओ, भगवान हाथ पकड़ के तुम्हें कृपा कर देंगे। सबने तो उठा दिया, एक आदमी ने नहीं उठाया। तो हमने उसको देखा, शाम को मिलने आया, बोले महाराज मैं ना उठाऊंगा हाथ। तो हमने कहा क्यों ना उठाओगे? भगवान की कृपा मिलेगी, ऊपर से थोड़ा सा हाथ नीचे बढ़ाएंगे तो तुम्हें ऊपर। बोले यही तो डर है, हम अभी नहीं जाना चाहते। देखो, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम ऊपर जाएं, ये सिद्धि नहीं है। बहुत कहते हैं कभी कभी तो भगवान अपनी कृपा देने के लिए स्वयं नीचे अवतार लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। और जब भगवान की उपस्थिति हो जाए, हमारी भक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि हमें ऊपर ना जाना पड़े, भगवान को नीचे आना पड़े। बोलो राधे राधे। हमें उनके लिए न रोना पड़े, जैसे भगवान कृष्ण बनकर गोपियों के लिए रोए, तो हम इतनी भक्ति प्रबल करें कि भगवान हमारे लिए आंसू बहाएं। और ये भागवत जी की कथा इसीलिए तो सुनाई जाती है। हम आपको आज बिल्कुल सच्ची बात बताएं, भागवत जी की कथा विद्यावतांश भागवते परीक्षा ये तो है ही,
भागवत जी की कथा विद्वानों के लिए विशेष है, परंतु मैं अपनी अपनी बात कहता हूं इसमें कि अगर पूरे ग्रंथ जितने लिखे गए हैं, जितने पुराण लिखे गए, जितने भी उपनिषद लिखे गए, वेद लिखे गए, इन सबका यदि कोई निचोड़ और कोई एक ऐसा ग्रंथ जिससे आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होती हो, तो वो अकेला इकलौता श्रीमद् भागवत का ग्रंथ ही है। आपको ज्ञान मिल सकता है वेद से, ऐसा नहीं कि इसमें ज्ञान न हो, अथाह सागर भरा है। पंचम स्कंद उठा लो आप, आहा कैसा भवाटवी का वर्णन है, कैसा ऋतुओं का वर्णन है, कैसा नदियों की एक एक धारा का वर्णन है, कैसा मिट्टी का वर्णन है, सब कुछ विज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन भागवत जी में जितना भक्ति पक्ष मजबूत है, जितनी जवान भक्ति है, उतना ज्ञान जवान नहीं है। और हम तो सत्य कहते हैं, आपको ज्ञान हो सकता है कि कई वर्ष पढ़ने में मिलेगा, कई वर्ष आप विद्यालय में पढ़ोगे, कहीं इस गुरु जी की सेवा करोगे, वो करोगे, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान आएगा। लेकिन पता है, ज्ञान तो परिश्रम के पश्चात मिलेगा, पर भक्ति भगवान की कृपा के पश्चात मिल जाएगी। जिसमें परिश्रम नहीं है, जिसमें आपकी योग्यता नहीं है, जिसमें आपका अधिकार नहीं पूछा जाएगा कि किस अधिकार से आ गए तुम मंदिर। भक्ति अगर है तो आप किसी भी अधिकार से, किसी भी भाव से जा सकते हैं। और मैं आज रास्ते में, वैसे तो जब भी हम छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं तो प्रायः यह रहता है कि रात्रि में ही हमारी यात्रा पूरी होती है। छत्तीसगढ़ प्रवेश जब करते हैं तो रात्रि हो ही जाती है। इतने वर्ष हम छत्तीसगढ़ कथा करने आ रहे हैं, कई क्षेत्रों में गए हैं, पर पहली बार हुआ है कि हमने छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश किया तो दिन हो गया था। और जब हमने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया तो रास्ते में, सत्य कहें आपसे, इतने पांडाल मिले जिसमें मां भगवती के ऐसे सुंदर सुंदर स्वरूप, ऐसे ऐसे अद्भुत दर्शन मिले। और मैं निश्चित रूप से हाथ जोड़ते हुए आया, प्रणाम करते हुए। और कई बार तो डर ये भी लगता है कि ये पंडाल छूट गया, हाथ नहीं जोड़ा, माता नाराज ना हो जाए, तो हम हाथ जोड़े ही बैठे रहे। कई बार स्पीड में निकल जाए तो अरे वो पंडाल रह गया, इस तरफ वाला। अच्छा, ये मैं सत्य कहता हूं, ये हमारे सनातन की आस्था का प्रतीक है, ये हमारी भक्ति का प्रतीक है। परंतु आज एक ऐसा मैंने दृश्य देखा जिसे देखकर थोड़ी सी आत्मा में ग्लानि हुई। मैं कहना चाहता हूं, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं इसलिए आप सबसे, मैंने एक पांडाल की ओर दृष्टि डाली, आज ही आ रहा था, तो ऊपर त्रिपाल डाल रखा था। भक्तों ने खूब सुंदर व्यवस्था की थी कि माता जी तक वो जल इत्यादि की व्यवस्था ना आए, पर किसी कारण से पांडाल का ऊपर का त्रिपाल उड़ गया था और वो झीने सी चादर से बड़ी अच्छी सी धूप माँ भगवती के ऊपर आ रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ सहम गया और मैं सोचने लगा कि माँ भगवती, क्या आप ये स्वयं चाहती हैं कि धूप मिले? मैं आपसे बस क्षमा पूर्वक एक बात कहूँगा, और मैं कहने में आप सबसे ही प्रार्थना करके कह सकता हूँ, बाकी तो कहाँ जाऊँगा। हमारी आस्था है, हम पांडाल में माँ भगवती को बैठाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, पर अगर आप माँ भगवती को बैठाने के बाद उनकी सेवा पूजा न कर पाएं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि मत बैठाइए। आपके मंदिर आसपास माँ भगवती के प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उनमें जाकर पूजा करिए। और अगर माँ भगवती के विग्रह को बैठाया है तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप वहां से पीठ देकर मत जाइए। बैठा दिया आज ये लोग वहां, कई पांडाल रात्रि में मिले जहां कोई एक व्यक्ति वहां सोता हुआ नहीं दिखाई दिया मुझे, खाली पड़ा है पांडाल। माँ भगवती बस बैठी हैं, अब आ गई हैं तो बैठी तो है ही माती जी, अब तुम चाहे जो कुछ करो। माँ है हमारी, उनकी सेवा
जैसे माँ अपने पुत्र की देखरेख करती है, वैसे ही 9 दिनों तक अगर माँ भगवती को बैठाया है। वैसे तो मैं एक आध्यात्मिक बात कहूं, क्षमा करना, पर कहना चाहता हूं, अब न जाने कहां से ये परंपराएं प्रारंभ हो गई हैं हमारे क्षेत्रों में। वैसे तो बंगाल, पश्चिम बंगाल, इस तरफ अधिक पांडाल में मूर्तियों की स्थापना की व्यवस्था होती थी, पर अब हमारे क्षेत्रों में भी बहुत परंपरा हो गई है। और परंपरा ऐसी हो गई है कि अगर पड़ोसी इतनी बड़ी मूर्ति स्थापना किया है तो अपन इतनी बड़ी करेंगे, उसने इतनी बड़ी, अगले साल हम उससे बड़ी भी। अरे साहब, मूर्ति बड़ी करने से मां कृपा नहीं करेगी, अपनी आस्था और श्रद्धा को बड़ा कीजिए, मां कृपा कर देगी। मूर्ति तो तुम बड़ी किए जा रहे हो, और जब बाद में विसर्जन की बात आती है तो पुल के ऊपर से खड़ा करके मां भगवती को धक्का लगा के सीधे स्वाहा, लो जी। और कहीं भी वैदिक प्रमाण भी नहीं है कि ऐसे पांडाल बना के, पर भक्तों की आस्था है तो करें, हम ऐसा विरोध नहीं करते, पर अगर करें तो देख रेख करें, बस इतनी प्रार्थना है। और जब मां भगवती को विसर्जित करें तो जितने प्यार से आप उन्हें लाए हैं उतने प्यार से उनको पुल से नहीं फेंकें, ऊपर से नहीं फेंकें, उनको नीचे ले जाएं। और हम तो कहते हैं छोटी सी बैठाओ जिनको आप श्रद्धा से विसर्जित कर सको। बड़ी बैठाओगे तो तुम्हें धक्के लगा के विसर्जित करने पड़ेंगे, 20-50 लोग धक्के लगाएंगे तब विसर्जित होगी। इसलिए तो आज मां भगवती के पावन इन नवरात्रियों के दिवस में, और देखो संयोग कितना अच्छा, नवरात्रि में कथा प्रारंभ हो रही है और प्रारंभ होते होते रात्रि ही हो गई। मां भगवती चाहती हैं कि नवरात्रि में कथा रात्रि में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको तो रात्रि प्रिय है, तो इसलिए रात्रि में ही आज पहला दिन मां भगवती ने करवा दिया है। आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, पद्मासन बैठ जाइए, और हो सके तो सिर को ढक लीजिए। हम प्रारंभ करते हैं आज की भागवत जी की कथा के प्रथम श्लोक को। आप सब जो बोल सके मेरे साथ बोलिएगा, और जो सुन सके वे सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म खंड के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा विशेष मान्यता देती है। हमारे यहाँ हम बहुत कथाओं में ये बात बता चुके हैं। भागवत जी के महात्म खंड का प्रथम श्लोक और भागवत जी के विश्राम का अंतिम श्लोक, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने अगर प्रथम श्लोक सुन लिया, पढ़ लिया या बोल लिया, और हम आपको एक चमत्कार बताएं, कोई कुछ ना जानता हो, प्रतिदिन पूजा पाठ में ये 2 श्लोक शामिल कर ले। पहला सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और भागवत जी का विश्राम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिम परम। ये 2 श्लोक प्रतिदिन बोलना प्रारंभ कर दे, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। बोलो राधे राधे। कुछ नहीं कर सकते आप, अगरबत्ती लगाइए, 2 श्लोक ये वाले याद कर लो, बोलना शुरू कर दो। अगर संकट कोई होगा भी तो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पर हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पहले दिन की कथा को ही थोड़ा कमजोर, अरे आज तो पहला ही दिन है, अब क्या महाराज जी, तो क्या ठीक है, कल से चलेंगे, नहीं कल से नहीं, परसों से चलेंगे, फिर चलेंगे। अरे सरकार, अगर पहला दिन नहीं होगा तो विश्राम दिन कैसे होगा? आप कभी विद्यालय गए होंगे तो पहला दिन तो हुआ होगा विद्यालय जाने का। अच्छा, जब तक पहला दिन नहीं हुआ होगा, अच्छा जन्म हुआ तो पहला दिन मिला कि नहीं मिला? सीधे तो आखिरी दिन नहीं मिला, पहला दिन मिला है। जब हमने गिनती लिखना प्रारंभ की तो 1 अंक बना कि नहीं बना?
जब तक पहला नहीं होगा तब तक विश्राम हो ही नहीं सकता। इसीलिए पहले दिन को, पहली व्यवस्था को, पहले स्वभाव को बहुत महत्व दीजिए, क्योंकि यह आध्यात्मिकता को बढ़ाने का मूल हेतु है। और पहले दिन को, पहले अध्याय को, पहले श्लोक को आओ हम वरीयता देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहला शब्द है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सबसे पहला है सा। अच्छा देखो कितने सुंदर सा शब्द का उपयोग होता है। सा से संसार भी है, और सा से संसार में जो आधार रूप से है पर उपयोग में अधिक नहीं आता, सा से सत्य भी है। संसार, सत्य और भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा आपसे एक बात हम पूछते हैं, मुझे इसका बड़ा भाव से उत्तर देना। आपसे कहा जाए संसार, सत्य और सच्चिदानंद, इन तीनों में से एक शब्द को चुनना है। फिर से सुन लो, संसार या सत्य या सच्चिदानंद भगवान, किसे चुनेंगे आप? हमें कोई बता रहा था रेता पारा वाले बोलते नहीं है, ऐसा है क्या? हमें लगता नौ दुर्गा में भर नहीं बोलोगे क्या? बोलते हैं। अच्छा बताओ ना, सत्य या संसार या सच्चिदानंद, क्या लेंगे आप? सच्चिदानंद लोगे? अच्छा तुम क्या लोगे? बोलो राधे राधे। अच्छा देखो, सत्य कहते हैं हम आपसे, सत्य हो, संसार हो, सच्चिदानंद हो, पर अभी तो आप कह रहे हो सच्चिदानंद लेंगे। अब हम आपसे अभी प्रैक्टिकल करके देंगे। थोड़ी देर बाद आपके पास फोन आ जाए कि भैया हाँ 50,000 का फायदा है, तुम अर्जेंट अगर 10 मिनट में आ जाओ तो। इधर तो सच्चिदानंद मिल रहे हैं, उधर सच्चिदानंद की देवी जी मिल रही, लक्ष्मी जी। अब किधर जाओगे? चुपके से धीरे धीरे पीछे पीछे खिसकते खिसकते जाओगे और प्रणाम करोगे, महाराज आज अगर घाटा हो गया तो जीवन पर बस फटाक से गाड़ी स्टार्ट करके 1 2 3 लो जी, सच्चिदानंद एक तरफ रह गए। अच्छा अगर ये भी कहो कि हम सत्य लेंगे, तो पता है सत्य भी हम तब तक उपयोग में लेते हैं जब तक हमारा घाटा नहीं होता। ध्यान से सुनना, सत्य भी हमें तब तक प्रिय लगता है जब तक हमारा नुकसान नहीं होवे, और वह सत्य भी अप्रिय लगने लगता है जहां हमारा घाटा होने लगता है। दुकानदार सोचे कि हम दुकान पे बैठ के पूरे दिन सच्चाई बोलें, तो बोलो घाटा होगा कि नहीं होगा, नुकसान खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा। सत्य भी एक सीमित, और आपको एक बात और बताएं, भागवत जी में वर्णन है, इन 2-4 जगह पर आप अगर सत्य ना भी बोलें तो आपको पाप नहीं लगेगा। हम गिनाएं आपको कौन कौन सी जगह है। श्लोक लिखा है, स्त्रीसु नरम विवाहे चा। अगर आप घर गृहस्थी चला रहे हैं तो पहला माताओं को छूट मिली है, घर गृहस्थी को चलाने में अगर थोड़ा बहुत झूठ बोल भी देवें तो उनको पाप नहीं लगता है। लेकिन आप पर संकट ना आए इस बात से बचने के लिए झूठ बोल दो तो अपराध है। घर गृहस्थी न बिगड़े इसलिए बोल दो। माताएं बोलती ही हैं अक्सर, चीनी 2 दिन बाद खत्म होगी, पर 5 दिन पहले से ही शोर शुरू हो जाएगा, खत्म होने वाली है, हो गई, ले आओ। क्योंकि उन्हें पता है ये तो भुलक्कड़ हैं, ये तो भूल ही जाएंगे, और अगर ये भूल गए तो अपना तो रिश्तेदार आएंगे तो क्या क्या खिलाएंगे। तो वो झूठ बोल के गृहस्थी चलावें तो ये पुण्य है।
और अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और अगर आपके पास 1 लाख हो तो आप 2 लाख कह सकते हो कि देंगे, पर ऐसा नहीं करना कि 1 हो 10 लाख बोल दो, तो बाद में खींचातानी भी बड़ी बुरी होती है। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो ना राधे राधे। हाँ, व्रत कौन कौन है हाथ खड़े करके बताओ हमें। जो कोई व्रत है वे थोड़ा धीरे भी बोल सकते हैं, लेकिन जो व्रत, वैसे तो हम तो एक बात कहें, व्रत वालों को और जोर से बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल का व्रत खाने वाली डाइट से कुछ ज्यादा ही हो जाता है। सवेरे वो कुटू के आटा का हलवा, फिर बादाम की खीर, फिर सेव, फिर दूध, फिर पेड़ा, फिर अरे राम राम, गजब हो गया है। दिन हमसे बात न करो, हम व्रत हैं। 1500 का तो नाश्ता कर गए, अब काहे का व्रत हो। बोलो राधे राधे। आदमी 5 दिन में 1500 नहीं खा पाएगा, अब रोटी में कितना खाएगा भला। तो सब लोग कंजूसी नहीं करो, बोलो राधे राधे। हाँ, व्रत वालों ने सोचा बोल दो, नहीं महाराज सबरी पोल खोल देंगे हमारी। जहां पर बेटी की कन्यादान की बात आवे तो झूठ बोल सकते हैं, और कहीं किसी गौ को मारने के लिए कोई कसाई दौड़ा चला जा रहा हो और गाय आपके सामने निकल गई हो और वो आपसे मार्ग पूछे कि कहां गई गाय, तो झूठ बोल दो कि फलानी जगह चली गई, पर ठीक जगह ना बताओ, क्योंकि अगर उस समय गौ की हत्या हो गई तो तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। उसमें झूठ आप बोल सकते हैं। पर सत्य कहें आपसे, संसार, सत्य और सच्चिदानंद, इन तीनों में हम लोग भले ही मन से सोचें कि सच्चिदानंद को पालें, भले ही सोचें कि सत्य को पालें, पर अंत में सच्चिदानंद को भी पाएंगे तो किस लिए, कि संसार की ये वस्तु मिल जाए। मूल में क्या होगा, जड़ में संसार ही होगा। सच्चिदानंद भी मिले तो बदले में संसार मिल जाए, सत्य भी बोले तो हमें बदले में संसार की ये अमुक वस्तु मिल जाए। मूल में तो संसार ही है। पर हम आपसे एक बात कहें, ये संसार है, ये दुनिया है, संसरति इति सह संसारा, और अगर आप इसमें फंसे तो बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक भाव मुझे बहुत पहले स्मरण में, बहुत पहले गाया था पर स्मरण में आ गया। जिस संसार के लिए आप सच्चिदानंद को छोड़ते हैं, ध्यान से सुनना, जिस संसार के लिए आप सत्य को छोड़ते हैं, वही संसार के लोग आपके लिए क्या करेंगे, जब समय आएगा एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, संसार के लोगों से आसाना किया करना। क्यों? संसार के लोगों से आसान किया करना। तो फिर क्या करें, जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, तो सिया राम कहा करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम किया करना। ओ संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। इस संसार के लोगों से आसान किया करना। ओ संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों
किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। और जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, तो फिर ऐसी आराम कहा करना। जैसे कोई न हो अपना आराम कहा करना। सभी गाइए जय हो भाव से, जिससे भी भगवान से प्रेम है। अब उन्हीं संसार के लोगों की एक सच्चाई बताता हूं आपको। जब तेरे ये प्राण जाएं, सब कंधे पे उठाएंगे। जब तेरे प्राण जाए कंधे पे उठाएंगे। और कंधे पर उठाने वाले कुछ लोग होंगे और पीछे चलने वाले सैकड़ों होंगे। और जरूरी ये नहीं कि वे सैकड़ों रो रहे होंगे। कुछ देख खुशी होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। कुछ देख खुशी होंगे, आंसू पाएंगे। इसीलिए संसार के लोगों से, संसार के लोगों से ये आशा न किया करना। ओ संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, तो सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, राम राम सीता राम राम राम। ओ बोलो राम राम सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 ओ सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। सीता राम राम। सीता
संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा ही किया ना कर। जिस संसार के लिए सच्चिदानंद को छोड़ा, जिस संसार के लिए सत्य को छोड़ा, अंत में उसी संसार ने हमको छोड़ा। और छोड़ा ही नहीं, उस संसार ने कहीं का नहीं छोड़ा। हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए एक बात स्मरण में रखो, ये भागवत कथा आप सुनने के लिए इस पांडाल में आए हो। इस आयोजन का आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में आपको एक सच्चाई बता करके आज प्रथम दिवस की कथा को हम इस श्लोक की व्याख्या के साथ विसर्जन की ओर लेकर बढ़ेंगे। आप समझ लो इस सत्य को, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम संसार को पकड़ें तो, पर संसार में जकड़े नहीं। हाँ, पकड़ना तो ठीक है। हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, ये कहते थे, ना हरि छोड़ो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। कमल रहता तो कीचड़ में है, पर बोलो एक बूंद भी उसके स्वरूप में आती हो। हमें भी ऐसे ही संसार में रहना है। जग में तो रहो, पर जगदीश के होकर के रहो। एक बात और कह दें हम आपसे, आज पहला ही श्लोक समझा दें आपको पूरा। और हमें लगता है कभी कभी अगर कोई ऐसा अवसर मिला, कोई ऐसा संयोग मिला कि सिर्फ इसी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे एक ही श्लोक पे हमें 7-8 दिन मिले, तो फिर इसी पे चर्चा हो गई। अब बंधन रहता है कि आगे भी कथा बढ़ानी है। पूरा सार है, हमें लगता है कि पूरे भागवत जी का जो सार है वो इसी एक श्लोक में भरा है। हाँ, सब कुछ है इसमें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो जरा, एक सूत्र दें हम आपको। आज पहले दिन आए हो तो आपको फायदा देते हैं। ये अगले दिन कल आने वालों को सूत्र नहीं मिलेगा। और अगर आज आपने ये सूत्र अपने जीवन में उतार लिया तो मैं आपको सत्य कहता हूं, कल से ही जीवन बदलने लगेगा। आज उतारो, कल हमें बताना महाराज बदला। सुनो क्या करना है। घर में रहो, घर के रहो, घर के बनो, पर आप ऐसा न करना। अच्छा, सीधे शब्दों में बता दें, थोड़ा कठिन हो जाएगा। भगवान के होकर के रहो और संसार के बन कर के रहो। थोड़ी कठिन बात है, हम आपको समझा देते हैं 2 मिनट में। देखो पूरी बात, होना और बनना ये एक ही बात है या अलग अलग है? बताओ जरा। होना और बनना। अच्छा, होना अर्थ होना स्वभाव से और बनना स्वरूप से। अगर आप किसी के होना चाहते हो तो भगवान के हो जाओ, और किसी के बनना चाहते हो तो संसार के बन जाओ। भगवान आपको शरीर से नहीं चाहते, आपको स्वभाव से चाहते हैं। आप स्वभाव से उनके हो जाओ और शरीर से दुनिया के हो जाओ। न दुनिया से बिगड़ेगी और न भगवान से बिगड़ेगी। हम ये नहीं कहते कि दुनिया से बिगाड़ करके भगवान की तरफ भागो ना। तुम दुनिया से बिगाड़ के भागोगे, रहोगे तो दुनिया में ही, जाओगे कहां? और जहां रहना है भाई, पानी में रह के मगर से बैर करोगे क्या? ये दुनिया में रहोगे, दुनिया वालों से बैर करोगे क्या? दुनिया में रहो, दुनिया वालों से बना करके चलो और उनके बन करके चलो, पर असलियत में हो। और वैसे भी हम लोग जीवन भर बनते ही तो हैं।
लोग कहते हैं विवाह हो गया, तो विवाह हुआ तो क्या बने आप? दूल्हा। अच्छा, दूल्हा थे या दूल्हा बने? दूल्हा बने। अच्छा, दूल्हा बनने के बाद, विवाह के बाद भगवान की कृपा से भगवान ने सुन ली, एक बेटा हो गया, तो आप क्या बन गए? पिताजी। अच्छा, बने की थे? बने हो ना। पिताजी बने हो, थे नहीं, हुए नहीं हो, दूल्हा बने हो। और दूल्हे को एक नाम हमारे यहां बुंदेलखंड में दिया जाता है, यहां क्या कहते हैं हमें नहीं पता, पर हमारे यहां दूल्हे को बना कहते हैं। यहां भी कहते हैं क्या? और जो दुल्हन होती है उसको बनी कहते हैं, बन्नी कहते हैं ना, बना बनी। मतलब ये दूल्हा है नहीं दूल्हा बना है, ये दुल्हन है नहीं दुल्हन बनी है। और अगर दूल्हा होता तो परमानेंट घोड़ी पे चढ़ के लगा के सहरा घूमे हैं ना। गांव के ही कुत्ते तुम्हें परेशान कर लें तो बताना, कब तक घूमोगे आप? आप दूल्हा बने हो, आपको एक नाटक में पाठ मिला है दूल्हा बनने का, आपको इस संसार के नाटक में पिता बनने का पाठ मिला है। और एक अभिनय मंच के अंदर का है, हमें भी 2 अभिनय करने हैं। एक अभिनय हमें जो पाठ मिला है उसका मंच का अभिनय है, और एक अभिनय जो हमें भगवान ने कृपा करके प्राप्त किया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और अगर इस मनुष्य तन को पा करके भी हमने उनकी भक्ति, उनका भजन नहीं कर पाया, तो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, लाखों भागवत जी की कथा सुन लेना, कभी कल्याण होने वाला। भागवत जी की कथा अगर चंद्रवंशी परिवार के द्वारा आयोजित हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ चंद्रवंशी परिवार का कल्याण ना हो, सिर्फ वो हमारे भागवत जिनका शरीर पूरा हुआ उनकी आत्मा को शांति न मिले, अपितु पूरे गांव भर के आसपास के जितने भी भक्त हैं उनकी भी आत्मा, उनकी भी अंदर की भक्ति जवान होकर के वो कहने लगे कि इस बार जो भागवत जी की कथा सुनी है, अब मेरे अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो गई है, और अगर भक्ति जाग गई तो मेरी कथा की दक्षिणा मुझे मिल गई और कुछ नहीं चाहिए आपसे। नासाय, हम उस सच्चिदानंद भगवान की भागवत जी की कथा सुनने के लिए बैठे हैं जिसने 3 कार्य किए हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। अच्छा, एक बात और पूछें, फिर इस श्लोक की व्याख्या विराम करके आगे की कथा को विश्राम करके आगे बढ़ते हैं, आप सबको भी विलंब ना हो। ये मेरी बात आप सुन लो। भगवान जन्म देते हैं, भगवान पालन करते हैं, भगवान बाद में मार देते हैं। अच्छा, सच बताना, एक ही व्यक्ति ये तीनों कार्य कैसे कर सकता है? उसमें पहले इतनी वात्सल्यता आ जाए, इतनी करुणा आ जाए कि वह जन्म दे दे, और फिर उसी परमात्मा में इतनी दया आ जाए, इतनी दैन्यता आ जाए कि तुम्हारा पालन कर दे, और फिर उसी भगवान में इतनी कठोरता आ जाए कि जिसे जन्म दिया, जिसे पाला, उसी को मार दे। कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? उस भगवान के ये तीनों है, उस भगवान के ये तीनों स्वभाव में हमें तो एक बात समझ में आती है, भगवान का स्वभाव तो एक ही है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, वह सदैव शांत रहते हैं। तो फिर जन्म हाँ वही देते हैं, पालन हाँ वही करते हैं, तो फिर मारते भी वही होंगे? बोले नहीं, तो फिर राम न मारे काहू को ना हत्यारे राम, आप ही ते मर जात हैं कर कर खोटे काम। बोलो राधे राधे। हमें परमात्मा जन्म तो देते हैं, वे हमारा पालन तो करते हैं, पर मरने मारने में उनका कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे निजी कर्तव्य हैं, तुम्हारे निजी कर्म हैं। अब कोई यहां से जाके, या मान लो उसको भगवान ने 60 वर्ष की आयु दी है और 35 वर्ष में डाई पी ले, तो भगवान की ठेकेदारी है क्या? अब आप बताओ, भगवान को दोष दो, भगवान ने मार दिया, तुमने खुद कर्म किया है। 40-45 वर्ष में आग लगा ले तो क्या भगवान की ठेकेदारी है? भगवान को दोष मत लगाओ, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ये अपराध है। इसीलिए अपने अंतःकरण को खोजो और इस बात को स्वीकार करो कि हमें जन्म तो उसकी कृपा से मिला है,
नर समान नहीं कबने उदेही, उसने जन्म दिया है, पालन भी वो कर रहा है। अब हमारा काम क्या है? भगवान का भजन करना, और जो पाठ मिला है उस पाठ को ईमानदारी से करना। पिता बने हैं तो पुत्र की सेवा, अगर पुत्र बने हैं तो अपने माता पिता की सेवा, अगर पति बने हैं तो पत्नी की हर एक व्यवस्था को लगाना हमारी इस पाठ की एक जिम्मेवारी है। तो बस आज के इस कथानक प्रसंग से आप सबको इतना ही समझाना चाहूँगा, भागवत जी की कथा आप सबका कल्याण निश्चित करेगी, पर दो बातों को याद रखो। भगवान ने जो पाठ दिया है उसको भी ईमानदारी से करो, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी समय निकाल कर करते रहो। ऐसा ना हो कि पाठ में ईमानदारी हो, भगवान के भजन में बेईमानी हो। हाँ, पाठ तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पिताजी हैं तो अपने बच्चे को खूब अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, और भगवान के भजन की बारी आए, अब टाइम ही नहीं है अपने पास, हम कहाँ दिन इतना कहाँ बैठ पाते, 3 घंटे हम बैठ पाएंगे, ये बेईमानी है। समय निकालो, हैं? जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो आज तो पहला दिन था, अब कल से आपको समय निकालना है, और आपको तो निकालना ही है, जो जो आपके हैं उनसे भी निकलवाना है। उनसे कहो तुम घर में तो बहुत ईमानदार हो, पर भगवान की कथा भी सुनो, चलो दोनों पाठ सही से करो, हैं? ठीक करवाओगे। अच्छा, कौन कौन अपने सहयोगियों को यहां कल लेके आएंगे? हाथ खड़े करके बताओ जरा। अच्छा, हाथ खड़े करने के भी 2 अर्थ हो सकते हैं। हाथ खड़े करने का अर्थ है कि हम लाएंगे, और एक हाथ खड़े हम नहीं आएंगे, ना लाएंगे ना आएंगे। तो कौन वाले हाथ खड़े कर रहे हैं आप? लाएंगे। अच्छा, जो नहीं आएंगे वो खड़े करें जरा। अब इधर तो कोई नहीं करेगा, बाहर पंडाल में जाकर करेंगे, महाराज हमने खड़ा कर दिया, नहीं आएंगे कल। बोलो राधे राधे। हम तो उधर भी देख लेंगे। तो बस आप अपने साथ एक एक व्यक्ति को 10-10 लोगों को लाने की जिम्मेवारी है, ठीक रहेगा? हमारी माताएं अच्छा कर लेंगी। ये ले आओगी आप 10 लोगों को, कल ले आना, बढ़िया, फिर देखो आनंद आवे और खूब आनंद बरसेगा। अब आप सबके पास हम आ गए हैं। आज हमारी यात्रा भी बहुत लंबी, पता है हम सीधे आए यहाँ और बस स्नान करके और सीधे यहीं बैठ गए आके। हाँ सही बताएं, भूख बड़ी जोर की लगी है। बोलो राधे राधे। अब यहाँ से पहले आपको भजन करा दिया, कथा सुना दी, अब जाके प्रसाद पाएंगे। आओ हम सब भगवान का नाम गाएं और फिर इसके बाद भगवान की पावन आरती में बढ़ेंगे। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के जय हो, जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे 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 राधे। हे अपनी वाणी में जय हो। अपनी वाणी में अमृत घोल, हे रसना राधे राधे बोल, 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 हे रसना राधे राधे बोल। ये बचन बड़े अनमोल, ये बचन बड़े अनमोल, ओ ये बचन बड़े अनमोल, ये बचन बड़े अनमोल। इसीलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के क्या, हे रसना राधे राधे बोल, हे रसना राधे राधे बोल, हे रसना राधे राधे
जिनका हम नाम ले रहे हैं उनकी पहली व्याख्या क्या? वृंदावन की वो महारानी, वृंदावन की वो महारानी, वृंदावन की वो महारानी, वृंदावन की वो महारानी, हम सबकी है राधा रानी, हम सबकी है राधा रानी। हे वृंदावन की वो महारानी, हम सबकी है राधा रानी, वृंदावन की वो महारानी, हम सबकी है राधा रानी। हे वृंदावन की वो महारानी, हम सबकी है राधा रानी, वृंदावन की है महारानी, वो सबकी है राधा रानी। इसीलिए अपने अंतर के, अपने अंतर के, अपने अंतर के पट तो खोल, हे अपने अंतर के पट तो खोल। और ऐसे नहीं, अब बैठे बैठे ना रहो, थोड़ी देर बाद आरती होनी है तो खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह और खड़े होकर अब बोलो, दोनों हाथ ऊपर उठा के क्या? हे रसना राधे राधे बोल, 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 हे रसना राधे राधे बोल। हे अपनी बाणी में, हे अपनी बाणी में अमृत घोल घोल, हे अपनी बाणी में अमृत घोल, हे रसना राधे राधे बोल, हे रसना राधे राधे बोल, हे रसना राधे राधे बोल, हे रसना राधे राधे बोल। राधे 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 श्री राधे 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। समय आप सबको याद है 1 बजे से 5 बजे तक है और 1 बजे हमारे सभी भक्त विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे और आप लोग 1 बजे बिल्कुल राइट आ जाना, ठीक है? आओ, सबको सूचनाओं के साथ आरती की। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का पावन पुनीत आज प्रथम दिवस विराम हो चुका है। परम पूज्य परम श्रद्धेय कथा मर्मज्ञ संत शिरोमणि ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य पूज्य श्री अंकुश जी महाराज, जिनके पावन सन्निधि में ये कथा आज आप सभी वैष्णव जन परिवारों तक पहुंची है। जैसे महर्षि ने बताया, मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप स्वयं तो कथा में पहुँच ही रहे हो, लेकिन अपने साथ और भी भक्तों को लेकर कथा में आए, क्योंकि कथा की शोभा, पांडाल परिसर की शोभा आप सभी वैष्णव जन भक्त परिवार हैं। और ये कथा महाराष्ट्र के अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री अंकुश जी महाराज, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, घर जाते समय या अभी आरती विराम के बाद अपने मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब पर जाकर महाराष्ट्र का नाम टाइप कर सकते हैं। श्री अंकुश जी महाराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कथा पूरे विश्व में महाराष्ट्र के सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारण में पहुंच रही है। तो जो आपके अपने फैमिली मेंबर यहाँ कथा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप भी इस कथा का लिंक अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उन तक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो जहाँ भी हैं इस कथा से जुड़ें। ऐसा हमारा सभी का प्रयास रहेगा। आइए आरती में प्रवेश करेंगे। प्रमुख यजमान मंच पर पधारें आरती के लिए। प्रमुख यजमान मंच पर पधारें आरती के लिए। बाकी सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की प्रथम दिवस की विराम मंगल आरती में सम्मिलित हों।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम वही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम वही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम